जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है क्या और हमें इसी के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और सादा अल्फाज में बताता हूँ कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है और ये 100% सेफ एंड सिक्योर है। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखा किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऑफिशियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया है और ये बहुत ही लंबे अरसे से चलता आ रहा है। इसीलिए आप बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट क्या है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने पैसे घर में रखते हैं या आप किसी कमेटी में रखते हैं या आप बैंक के पास रखते हैं तो आप लॉस में हैं, क्योंकि बैंक आपको पर एनम के हिसाब से 5 से 6% का प्रॉफिट रेट देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो बैंक आपको 1 साल के बाद 1,05,000 6,000 रुपए देगा। लेकिन अगर आप यही पैसे नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रेट जो दिया जा रहा है यहाँ पर 12 से 13% है, यानी एक साल के बाद आपके 1 लाख के ऊपर आपको 1,12,000 13,000 रुपए मिलेंगे। इसीलिए जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा आपको बैंक के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जो पैसे आपसे बैंक लेता है, बैंक उन्हें क्या करता है, अपने पास सेव करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो इन पैसों को लेकर आगे इन्वेस्ट करता है, वो लोन देता है, वो गवर्नमेंट को लोन देता है, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेसेस को लोन देता है और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। हत्ता कि वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो वो जहाँ पर आपको 5 से 6% का प्रॉफिट दे रहा है, यही अगर वो गवर्नमेंट को लोन देता है तो गवर्नमेंट से 15 से 16% का जो प्रॉफिट रेट है वो चार्ज करता है बैंक, और वहाँ से 5-6% आपको देता है और 10 से 11% वो खुद ले जाता है। इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है कि अगर हम लोन लेना भी चाहते हैं तो डायरेक्ट आवाम से क्यों नहीं लें, क्योंकि यहाँ पर आवाम को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। जहाँ पर बैंक यानी हमें 15 से 16% का प्रॉफिट रेट दे रहा है, वहीं पर आवाम को 12 से 13% का प्रॉफिट रेट देंगे। इसके लिए आवाम के लिए बेहतर है कि वो जहाँ पर बैंक उनको 5 से 6% का प्रॉफिट रेट दे रहा है, हम उनको 10 से 12% का प्रॉफिट रेट दे रहे हैं। इसीलिए ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ने खुद ही लॉन्च किया है। इसीलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आप इसके अंदर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, बाहर मुमालिक में रहते हैं, वो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है, यानी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो जो है जिस भी बैंक के साथ उनका अपना पर्सनल अकाउंट है वो उस बैंक में जाके गाइड ले सकते हैं कि हम जो है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनका जो बैंक है वो उनको गाइड कर देगा। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर उनके पास रोशन डिजिटल अकाउंट नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि आप किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो यूबीएल के साथ है और मैं इसके अंदर जो है वो लॉग इन कर लेता हूँ। अगर आपने अभी तक अपना जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी से फुल प्रैक्टिकल वीडियो डाली है, जहाँ पर मैंने जो है अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किया है और ये भी बताया है कि आप किस तरह से 7 स्टेप्स के अंदर इजीली से अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख के अपना रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ कि आप किस तरह से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि आप के पास अगर ब्रोकर अकाउंट नहीं भी है, अगर आपके पास सीडीसी अकाउंट नहीं भी है, फिर भी कोई मसला नहीं है। अगर सिर्फ आपके पास सिर्फ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है तो आप इसके अंदर इजीली से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सीडीसी या ब्रोकर अकाउंट का होना बिल्कुल भी लाजिम नहीं है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ पर ये खुद ब खुद ही शो हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड एंड नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। जो कि हमें नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है। हम नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही हम रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो शो हो गए हैं। यहाँ पर एक जो है कन्वेंशनल और दूसरा इस्लामिक। कन्वेंशनल का सिंपल मतलब ये है कि जो नॉन इस्लामिक यानी जो नॉन इस्लामिक तरीके से जो सोर्स ऑफ इनकम जो बनाया जाता है इसमें वो पूरे आ जाते हैं। लेकिन इस्लामिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो इस्लामिक तरीके से जैसे पैसा कमाया जाता है इसके अंदर वो वाला जो सोर्स ऑफ इनकम आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर इस्लामिक क्लिक करते हैं। मैं जैसे इस्लामिक क्लिक
क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाली बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट अ टेन्योर, यानी यहाँ पर आप कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप नीचे देखें तो यहाँ पर इनके जो रेट्स हैं वो भी लिखे हुए थे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट रेट पर ईयर 13.5%, यानी 13.5% जो है पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पर जो आपको जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। अभी आप यहाँ पर देखें जो 12 मंथ का है यानी 1 साल का है, यहाँ पर आपको 13% का जो प्रॉफिट रेट है वो दिया जा रहा है। अभी फर्ज करें कि अगर आप इसके अंदर 1 लाख रुपए 12 माह के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 13% मिलेगा 1 साल के बाद, यानी आपको 1 साल के बाद आपके 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 1,13,000 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आपका एक और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर अक्सर लोग ये चीज समझने में मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 12 मंथ पर ईयर जो है वो 13% यानी 13% का जो आपको प्रॉफिट रेट मिल रहा है। जहाँ पर आप 6 मंथ के भी देखें, यहाँ पर भी आपको 13%, 13.5% का जो प्रॉफिट रेट वो मिल रहा है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम 1 साल इन्वेस्ट करने की बजाय हम 6 महीने इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉफिट रेट तो सेम है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर देखें तो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है पर ईयर, यानी हम आपको 13% तो दे रहे हैं। अगर आप साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तब हम आपको 13% देंगे। अभी मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ कि अगर आप 12 महीने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के बाद आपको मिलेगा 1,13,000 रुपए 13% के प्रॉफिट रेट के ऊपर। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,13,000 नहीं मिलेंगे, आपको 1,06,000 मिलेंगे, क्योंकि आपने जो है वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ कि मुझे जो है वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। अभी यहाँ पर आपसे जो अमाउंट पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर कितने से स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहाँ सर मिनिमम 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 लाख रुपए फर्ज करें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंट बैलेंस जो परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरे जो अकाउंट में वो बैलेंस नहीं है, मैंने जो है वो ऑलरेडी से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसीलिए जो है शो नहीं हो रहा। यहाँ पर जैसे अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा तो जैसे ही आप प्रोसेस करेंगे तो ये जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो जाएगा 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल से पहले विथड्रा करना चाहते हैं तो इसकी फिर लिमिटेशन है, फिर जो है आपको जो हो सकता है प्रॉफिट रेट नहीं भी मिले, लेकिन अगर आप 1 साल तक होल्ड करके रखते हैं तो आपको पूरे प्रॉफिट मिलेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि क्या इससे भी अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है क्या, जहाँ पर हम इससे भी ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकें और अपने पैसों को इससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकें। तो उसके लिए वन एंड ओनली ऑप्शन एक ही है, जो है स्टॉक मार्केट। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है तो आप स्टॉक मार्केट का ट्राई करें, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे और हाई रिटर्न मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। जो भी मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है वो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।